औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने जो लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, तो उसमें हमने जो है करंट अफेयर्स को भी, करंट सिनेरियो को भी साथ लेकर चलना है। तो अब जो हमारे करंट सिनेरियो में बहुत ज़्यादा जिसके बारे में डिस्कशन हो रही है, ये जिसको हम हॉट पोटैटो कह सकते हैं, वो सुपर टैक्स है। सुपर टैक्स एक ऐसी टर्म है जो आप देखें तो हर दूसरा आदमी उसको जो है वो डिस्कस कर रहा है। तो व्हाट इज़ सुपर टैक्स, हुकूमत ने क्यों ये लगाया, ये है क्या, इसकी वजह क्या थी। पहले मैं आपको इसको इंट्रोडक्शन इसका करवाता चलूँ। हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पिछले दिन ये अनाउंस किया है कि हम अमूमी टैक्स के साथ साथ सुपर टैक्स भी लगाने जा रहे हैं। सुपर टैक्स है क्या, इस पर हम बात करेंगे। सुपर टैक्स के बारे में मुख्तलिफ माहरीन मुआशियात की राय क्या है, उसको हम देखेंगे। इसका इंडस्ट्रीज़ पर क्या बर्डन आएगा, इसका आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या बर्डन आएगा, क्या कराची स्टॉक एक्सचेंज जो क्रैश कर गई थी उस पर इस अनाउंसमेंट का कितना असर था। इन सब चीज़ों को आज हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सुपर टैक्स है क्या। अगर हम हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट में इसको देखें तो सुपर टैक्स को जो है, जो हमारा इनकम टैक्स है, ऑर्डिनेंस है 1979 का, 1979 का, उसमें इसको शामिल किया गया था। लेकिन ये बात याद रहे कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने हमेशा इसी बात पर जोर दिया है कि आप जो है अमूमी टैक्स जो है उसके नेट को वसी करें, बजाय कि आप सुपर टैक्स को जो है वो लागू करें, सुपर टैक्स को आप लगाएं। सुपर टैक्स जो बेसिक जो है 10% की इसकी अनाउंस हुई है जी कि ये 10% लिया जाएगा। किन से लिया जाएगा, तो याद रहे 13 बड़े जो इंडस्ट्रीज़ अदारे हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे ये लिया जाएगा। 13 बड़े अदारों से सुपर टैक्स जो है लिया जाएगा। उनमें कौन कौन से अदारे हैं? शुगर है, स्टील है, उसके बाद टेक्सटाइल है, एयरलाइंस है, केमिकल इसके अंदर है जी, तेल और गैस है, फर्टिलाइज़र इसमें आ जाती है जी, फर्टिलाइज़र है इसमें। इसके साथ साथ जो है वो सिगरेट है, ऑटोमोबाइल्स है, LNG टर्मिनल्स है। ये 13 ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन पर ये टैक्स लगने जा रहा है, जिसका 10% जो है इस पर क्लेम किया गया। यहाँ एक बात याद रखी जाए कि माहिर मुआशियात हैं इशफाक तोला, उन्होंने ये बात की है कि जब कोई भी अमूमी टैक्स होता है उसके साथ साथ जब गवर्नमेंट देखती है कि डेफिसिट पूरा नहीं हो रहा, तो वो डेफिसिट को पूरा करने के लिए फिर वो सुपर टैक्स को अनाउंस करती है। जो करंट डेफिसिट जो है गवर्नमेंट को फेस करना पड़ रहा है वो 400 बिलियन का करंट डेफिसिट है, जिसको पूरा करने के लिए जो है प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान किया है कि हम सुपर टैक्स लगाने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी गौर तलब है। हमारे एक माहिर मुआशियात हैं जी इकरामुल हक साहब। इकरामुल हक साहब ने अपने सोच का इजहार इस तरह किया। वो कहते हैं कि जब गवर्नमेंट सुपर टैक्स लगाती है तो इसके मकसद को बयान नहीं किया जाता। तो यहाँ हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने इसका मकसद बयान कर दिया। जो गवर्नमेंट ने मकसद बयान किया, वो कहते हैं कि ये सुपर टैक्स लेंगे हम, उसके बाद हम ये गुरबा में देंगे, इससे हम पॉवर्टी एलिविएशन कर देंगे। तो जब इसको अनाउंस कर दिया गया तो ये सुपर टैक्स तो रहा ही नहीं। जब हम अनाउंस कर देते हैं तो वो लेवी हो जाती है। लेवी जो है
लेवी की इजाज़त के लिए जो पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस जो है उनमें ये पेश किया जाता है, फिर वो इजाज़त देते हैं, तो धन ये फिर जो टैक्स लगता है। तो अब तो सुपर टैक्स को अनाउंस नहीं किया जाता, उसका मकसद नहीं बताया जाता, तो समझ नहीं आती कि मिफ्ता इस्माइल ने जब ये सुपर टैक्स की अनाउंसमेंट की है तो उन्होंने कैसे इसके मकसद को जो है वो बयान कर दिया, ये समझ से बालातर है। अजीब बात है, जो चीज़ें आवाम को बतानी है वो आप बताते नहीं हैं, जो नहीं बतानी वो आप बता रहे हैं। तो सुपर टैक्स जब भी लगाती है तो इसके मकसद को शो नहीं किया जाता। अब सुपर टैक्स लगाने का मकसद क्या है भाई? मकसद इसका क्या है? सुपर टैक्स लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे पैसे जो है, हमारे पास जो डेफिसिट है उसको हम कम कर सकें। वो जो 400 बिलियन का हमें खसारा नज़र आ रहा है उसको पूरा किया जा सके। तो मुख्तलिफ जो माहरीन थे उन्होंने अपनी इस पर राय दी है। इसमें जो शफाकतुल्लाह साहब है उन्होंने अपनी राय दी है, इकरामुल हक ने अपनी राय दी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसके जो मालकान हैं वो ऑलरेडी इस पर बातें कर चुके हैं। जो FPCCI के चेयरमैन हैं शबीर मंशा, वो कहते हैं कि इंडस्ट्री तो पहले ही जो इतने बड़े बोझ जो हैं, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत का बढ़ना है, बिजली की कीमतों में इजाफा होना है और दूसरे जो टैक्सेस है उनकी वजह से ज़ेर अताब है। तो अब ये 10% टैक्स जो है ये इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए लगाया गया है। तो लिहाजा ये एक बहुत ही ज़ालमाना स्टेप है जो कि IMF को रिवाइव करने के लिए, जो मुआहदा है रिवाइव करने के लिए, IMF को खुश करने के लिए लगाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस बारे में अपना मौक़िफ़ बयान कर चुकी हैं। वो कहते हैं कि ये एक पॉवर्टी एलिविएशन जो है, पॉवर्टी को, गुर्बत की एक नई लहर पैदा होने जा रही है। उसकी वजह क्या है? देखिए, जब इंडस्ट्रीज़ पर टैक्स लगाया जाएगा, सीमेंट पर टैक्स जब होगा, तो अब आप देख ले 1200 प्लस की जो है वो सीमेंट की बोरी अब सेल हो रही है। तो जब ये 10% उसमें ऐड हो जाएगा तो वो मैक्सिमम 1200 में 120-130 रुपए का फिर इजाफा हो जाएगा, जिसका बोझ जो है आवाम पर ही आना है। बहुत से लोग इसको ये भी कह रहे हैं कि ये जी इंडस्ट्रीज़ के प्रॉफिट से लिया जाएगा, ये उसके मुनाफे से लिया जाएगा, इसका गरीब पर बोझ नहीं होगा। ये कैसे मुमकिन है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो आपको अपने गले में कोई तोक डालकर और आपको जो है वो आसानियाँ दे दे? ये मुमकिन नहीं है। तो इस बजट का, इस टैक्स का जो वो कह रहे हैं कि ये बराह रास्त है, ये बराह रास्त नहीं है, ये भी एक आवाम पर जो है वो बोझ पड़ने जा रहा है। अब इसके बारे में देखें कि जो पिछले दिन में जब ये इसकी अनाउंसमेंट हुई तो कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश कर गई थी। अब उसकी क्या वजह है, वो क्रैश क्यों कर गई इसके ऐलान के बाद? देखें, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की जो एक रिसर्च है जो कि नदीमुल हक ने और अमीर हुसैन ने की है, उस रिसर्च का नाम है अस्माल क्लब। अस्माल क्लब के नाम से उन्होंने रिसर्च की हुई है, जिसमें वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है ये ओनली 31 फैमिलीज़ जो हैं वो इसको कंडक्ट कर रही हैं, इसको लीड कर रही हैं। सिर्फ 31 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो वो जब चाहें स्टॉक एक्सचेंज को गिरा सकती हैं और ऊपर ले जा सकती हैं, वो उसको कंडक्ट कर रही हैं। और इसी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 73% जो अमल दरामद है वो 10 बड़ी कारपोरेशंस का। तो जब 10 बड़ी कारपोरेशंस वही हैं जिन पर ये सुपर टैक्स लगने जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, जब ये अनाउंसमेंट सुनी तो उन्होंने अपना इसमें रोल अदा किया और ये स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नीचे आ गिरी। तो ज़ाहिरी बात है, इसके साथ ही जो प्राइम मिनिस्टर ने ये भी ऐलान किया कि हम पॉवर्टी एलिविएशन जो है वो टैक्स एक लगाने जा रहे हैं।
ये जो पॉवर्टी एलिविएशन टैक्स जो होता है ये उन लोगों पर लागू होता है जिनकी सालाना जो इनकम है वो 150 मिलियन से अबव होती है। तो इन्होंने क्या कहा है कि जिसकी 150 मिलियन से तक जिसकी इनकम है उस पर 1% होगा, और जिसकी 200 मिलियन तक होगी उस पर 2% है, जिसकी 250 से 299 तक होगी उस पर 3% टैक्स जो लागू होगा, और जिसकी 300 से अबव है उस पर 4% पॉवर्टी एलिविएशन टैक्स जो है वो हम लागू करेंगे। तो देखें, हमें आवाम को आए रोज़ जो है वो टैक्स डिफरेंट किस्म के टैक्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कभी पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स जो है वो आयद हो रहा है, कभी बिजली पर के नरखों में इजाफ़ा करके टैक्स आयद किया जा रहा है, कभी पॉवर्टी एलिविएशन के नाम पर अमीरों पर टैक्स लग रहा है जो कि हम गरीबों ने ही पे करना है, जो कि छोटे तबके के लोग जो हैं उससे बराह रास्त नहीं तो बिलवास्ता तौर पर तो वो ज़रूर अफेक्ट होते हैं। तो हमारी मुल्क को, हमारी हुकूमत को संजीदा होकर इस पर फ़ैसला करना होंगे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने वाला बनाए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।